गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 18 जिसका शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा उसके विषय में समझा रही हूँ। और उसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी उन्हें जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में मैं आज आपको समझा रही हूँ। ये पाठ आपकी पुस्तक में जब बहुत अच्छी तरह से विस्तार सहित लिखा हुआ है, दिया गया है, आप उसे पढ़ोगे तब भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी पुस्तक में से पाठ पढ़ लेना। तो सबसे पहले तो भीमराव जो थे उनका जीवन परिचय यानी उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में इंदौर के पास एक गांव बहू में हुआ था। ठीक है। और इनकी माता का नाम भीमबाई तथा पिता का नाम रामजी मारोजी था। इनका विवाह 1906 में रमाबाई के साथ हुआ था। उसके बाद इनका दूसरा विवाह 1948 में संत अम्बेडकर से हुआ था। अब 1954 से लेकर के 1955 तक यानी 54 से लेकर 55 तक यानी एक साल ये जो है बहुत बीमार रहे थे। इन्हें बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया था। इन्हें शुगर हो गया था, आंखों में धुंधलापन आ गया था, दिखाई नहीं देता था। तो कई बीमारियां हो गई थी जिससे इनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहने लगा था। 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय ये दिल्ली में रहते थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को मानते थे, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद जब उनका दाह संस्कार किया गया तो बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार ही किया गया था। तो अब देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इनका पूरा नाम क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। भारत का संविधान बनाने में इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। देश से छुआछूत तथा जातिवाद को मिटाने के लिए इन्होंने बहुत से आंदोलन किए थे। उस समय छुआछूत जो है बहुत था, यानी व्यक्तियों का अछूत, दलित लोगों को अछूत माना जाता था। उनके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता था। उन्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की आज्ञा नहीं थी, वो जा नहीं सकते थे। तो ये सब देख करके वे बहुत दुखी होते थे और उन्होंने इस तरह से जातिवाद को और छुआछूत को मिटाने का बहुत प्रयत्न किया और इसके लिए उन्होंने कई आंदोलन भी किए थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों के लिए लगा दिया था। आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तब उनके कैबिनेट में पहली बार में लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया था और इसलिए अपने अच्छे कामों के लिए उन्हें 1990 में देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। तो अब बच्चों देखो, इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न बन जाएंगे आपके। जो प्रश्न हम टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, फिर आपको सही जो उत्तर है वो बताना होता है। तो इसमें से बहुत से प्रश्न बन जाएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या है, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी माता का क्या नाम है, उनके पिता का क्या नाम है, उनका विवाह कब हुआ था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, ठीक है, वो किस धर्म को मानते थे, ठीक, भारत का संविधान बनाने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। तो इस तरह से बहुत से जो है प्रश्न बन जाएंगे जिसके उत्तर आपको देने होंगे। तो आप यदि ये ध्यान से बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, आपको दिख रहा होगा, ये भी पढ़ोगे या आप वीडियो देख रहे हो तो इसमें आपको इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से याद हो जाएंगे। तो अब जो ये पाठ हमारी किताब में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो इस पाठ का जो परिचय है वो मैं आपको दे रही हूँ। ये पाठ जो है डॉक्टर अंबेडकर की
प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट, एक भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट जो 1936 में दिया गया था कि ललई सिंह यादव द्वारा जाति भेद का उच्छेद, ये नाम है उसके, उस नाम से हिंदी में रूपांतरित अंश के 2 प्रकरणों के तौर पर है। मतलब हिंदी में जो रूपांतरण किया गया था जाति भेद का उच्छेद एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट, यानी उसके 2 प्रकरण थे दिए गए हैं इसमें। यह भाषण जाति पांते तोड़क मंडल जो कि लाहौर में था के 1936 में होने वाले सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। वहाँ पर एक सम्मेलन होना था लाहौर में 1936 में और जाति पाति तोड़क मंडल के द्वारा ये सम्मेलन रखा गया था। तो वहाँ भाषण के रूप में तैयार किया गया था, वहाँ भाषण देना था, लेकिन किसी कारणवश यह सम्मेलन स्थगित हो गया था, वहाँ नहीं हुआ था। तो बाद में अंबेडकर जी ने क्या किया था, इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया और लोगों में बांट दी, पुस्तकें यानी वितरित कर दी। तो ये जो था ये पाठ का सार, यानी पाठ जो है कहाँ से लिया गया है, कब भाषण देना था, तो कब उन्होंने ये पुस्तकें छपवाई और लोगों में बांट, तो ये सारा जो था इसमें तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम जो है इस पाठ का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका सार मैं आपको आज समझा रही हूँ। तो सबसे पहले जाति आधारित श्रम विभाजन, यानी जाति पर आधारित मेहनत, श्रम होता है मेहनत करना। अब लोगों को जो काम होते, कुछ काम होते हैं वो जाति के आधार पर दिए जाते हैं, यानी व्यक्ति जिस जाति का है उसको वही काम करना होता है। अब यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के युग में जातिवाद के समर्थकों की कोई कमी नहीं है, यानी हमारे देश में आज भी जाति प्रथा को बहुत महत्व दिया जाता है। आज भी देखो आप आंदोलन करते हैं तो विभिन्न प्रकार की जातियाँ, कभी जाट आंदोलन हो रहे हैं, कभी गुर्जर आंदोलन हो रहे हैं, कभी कोई, तो अलग अलग जाति जो है वो आंदोलन कर रही है ना, तो आज भी जाति प्रथा चल रही है। वे कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और श्रम विभाजन पर आधारित जाति प्रथा को भी उचित मानते हैं, उसे भी ठीक मानते हैं। श्रम विभाजन सभ्य समाज में आवश्यक तो होता है, परंतु भारत में श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक रूप से बांटकर एक दूसरे से ऊंचा नीचा भी माना जाता है। अब आ जाता है अस्वाभाविक विभाजन। जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन न स्वाभाविक है और न मनुष्य की रुचि पर आधारित है। ये कोई जरूरी नहीं है आज हम यदि श्रम का विभाजन करते हैं अपने कार्य को करने के लिए, जो मतलब पेशा जो चला आता है ना पीछे से, पैतृक पेशा होता है, वही बच्चों को अपनाना पड़ता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चा यानी वो व्यक्ति अपने उस पेशे को करने के लिए तैयार नहीं होता, उसको उस काम को करने में रुचि नहीं होती है। तो ये कहते हैं ना तो श्रम विभाजन ना स्वाभाविक है और ना मनुष्य की रुचि पर आधारित है। इसमें किसी को अपना पेशा स्वयं चुनने की आज़ादी नहीं है। किसी आदमी का पेशा उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार निर्धारित कर दिया जाता है। इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण तथा निजी क्षमता का विचार नहीं होता। यदि माता पिता जो काम कर रहे हैं तो आगे यही निर्धारित कर दिया जाता है कि उसके बच्चे भी वही काम करेंगे। तो ये व्यवस्था बड़ी दोषपूर्ण है। अब कहते हैं जाति प्रथा द्वारा किसी के पेशे का पहले से निश्चित कर देना। अब मान लो कोई नाई है, बाल काटता है तो उसका जो बेटा है वो नाई का काम ही करेगा। कोई मोची है, उसका बेटा मोची का काम ही करेगा। तो ये जो है पहले से ही हो जाता है निर्धारित। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल जो है अब तो ये ऐसा नहीं होता है। अब तो बच्चे पढ़ लिख करके ऊंची ऊंची पोस्टों पे, क्योंकि ये
अब जाति प्रथा जो है थोड़ी खत्म हो गई है। पहले जो ऐसा ही होता था, मतलब बच्चों को वही काम करना पड़ता था। अब उस काम को करने की उसकी इच्छा है या नहीं है, उसकी रुचि है नहीं है, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। तो क्या था कि जाति प्रथा द्वारा किसी के पेशे का पहले से निश्चित कर देना तथा उसे जीवन भर उसी पेशे में बांध देना दोषपूर्ण है। अब बच्चा है, छोटा सा बच्चा, उसका हम जाति के आधार पर उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता था, तो ये सही नहीं है। उसकी तो इच्छा थोड़ी पूछी जाती है कि वो क्या करना चाहता है, तो ये सही नहीं है, ये दोषपूर्ण है। वह पेशा बदल नहीं सकता, चाहे उसे उस पेशे में रह करके भूखे ही क्यों ना मरना पड़े। उसका काम चले या ना चले, वो अपना काम बदल नहीं सकता था। पैतृक पेशे को छोड़ना तथा अन्य पेशा अपनाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस प्रकार से जाति प्रथा के कारण बेरोजगारी भी बढ़ रही थी, यानी ये जाति प्रथा बेरोजगारी बढ़ाने में भी सहायक हुई। पेशे की बाध्यता। अगर श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा में गंभीर दोष है। निर्धारित पेशे को अरुचि और विवशता से करने के कारण लोग क्या करते थे, मन लगा करके काम नहीं करते थे। अब उसे, एक बेटे को अपने पिता का ही काम करना पड़ता है, लेकिन उसकी यदि इच्छा नहीं है, उसका मन नहीं है, मजबूरन उसे करना पड़ता था, तो वो उसे मन लगा करके नहीं करता था, जिससे वो कार्य कुशल नहीं बन पाता था। उस कार्य में कुशलता से, उस कार्य को कुशलता से नहीं कर पाता था, उस काम में निपुण नहीं हो पाता था। तो इससे तो और भी अधिक क्षति होती थी, और भी अधिक नुकसान होता था। यानी वो जो बच्चा काम कर रहा है, जिसका पैतृक जो काम मिला है, उसे यदि वो ढंग से नहीं करता था, तो उसके घर की तो रोजी रोटी भी ढंग से नहीं चल पाती थी। तो इसलिए ये काम जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत से काम किए थे, बहुत से आंदोलन किए थे, ताकि वो जाति प्रथा को और छूत को समाप्त कर सकें, और ऐसा उन्होंने किया भी। उन्होंने इस काम में बहुत योगदान दिया था। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे का जो पाठ दिया गया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।